ओम शांति। आज बाप दादा के 18 दिसंबर 1987 के चले हुए अव्यक्त रूप के महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कर्मातीत स्थिति क्या होती है उसको परिभाषित किया है, उसकी निशानियां बताई हैं और उसका पुरुषार्थ बताया है। आइए बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं। कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने की युक्तियां बताते हुए विदेही बाप दादा बोले। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे। बाबा के शब्द देखिए, ये हर ब्राह्मण आत्मा इस लक्ष्य करते करते कर्मातीत विदेही के अपनी स्टेज के समीप आ रही है। हर बच्चा एनकरेज फील कर रहा है कि मैं वो स्टेज को, बाबा के शब्द हैं, मैं प्राप्त कर लूँगा। लेकिन इसमें बाबा ने स्टेज के अपनी संपन्न स्टेज के समीप आ रही है। तो हमें एनकरेज जितना किया कि हम बिल्कुल उस स्टेज को पा लेंगे, लेकिन फिर भी अपनी संपन्न स्टेज वो उसको नहीं पाएगा कोई, अपनी संपन्न स्टेज को तो पा लेगा ना। तो बाबा के अक्षर कितने एनकरेजिंग भी हैं और साथ साथ डिसाइसिव भी हैं, तो गौर से पढ़े तो। अर्थात आप ये एफर्ट करेंगे तब बनेंगे, नहीं तो फिर जहाँ है वहीं संपन्न हो जाएंगे। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं, ये उसका टारगेट है। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर वार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक ये देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो। ये ग्राउंड रियलिटी है कि कर्मातीत का अर्थ समझने के लिए ये ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कर्म ही ना करें, लेकिन कर्म के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है।
कर्म के बंधन में बंधना वो अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। अब देखिए कर्म बंधन की क्या बाबा ने क्लियर डेफिनेशन दी है कि कर्म बंधन क्या करता है। कर्म तो करना ही है, कर्म के संबंध में भी आना ही है, अच्छे से अच्छा कर्म करना है, नहीं तो आप पुण्य कर्म कैसे करेंगे। लेकिन कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है, ये बंधन हो जाता है। एग्जाम्पल दीजिए। आगे पढ़िए, बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। वशीभूत शब्द ही हाँ सिद्ध करता है हाँ जो किसी के भी वश में आ जाता हो। हाँ वश में आने वाले हाँ भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल नहीं है, बाबा कहता है कि आप किसी भी कर्म के फल के बंधन में आ गए तो वशीभूत हो गए ना। वशीभूत शब्द तो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो अर्थात उसके वश में आने से भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। उसके लिए उस फल के लिए भटकना शुरू कर देते हैं। तभी बाबा ने कई बार कहा वो मांगना जैसे है, इच्छा रखना है, ये सारा भटकना है। मतलब कर्म के बंधन में बंधना यूं हम कहेंगे कि किसी कर्मेंद्री के वशीभूत होना। किसी कर्म इंद्रिय नहीं, बाबा ने ओवरऑल कह दिया कि किसी भी कर्म के फल जो है उसकी वशीभूत होना, उसकी चाहना करना हद के फल की, और वो आपको भटकाएगा, वो भूत बन जाएगा। ये अगर आपने कर्म के संबंध में आए वो तो ठीक है, लेकिन कर्मातीत होकर कर्म के संबंध में आना है, विदेही होकर कर्म के संबंध। जो ही आप देह में आके कर्म करोगे तो आपके उसके जो भी उसका होगा ना कर्म, उसके वशीभूत हो जाएगा, उसके फल की इच्छा आपको हो जाएगी। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है। हाँ परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं। हाँ तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। अब आपने एग्जाम्पल पूछा था, अब किसी व्यक्ति को कोई इच्छा है, किसी भी प्रकार की इच्छा है, नाम की इच्छा है, मान की इच्छा है, जो उसको ड्यूटी दी गई उसको कायम रहने की इच्छा, कोई भी इच्छा है, तो जब उसकी वो मान लो चेंज होगी सिचुएशन, उसको आप यही कह दें अपनी ड्यूटी बदल लो फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके अंदर भूत आ जाएगा, क्रोध में बोलेगा, कहीं कुछ बोलेगा, क्योंकि अंदर उसके छिपा हुआ अभिमान है कि मैं ये ड्यूटी अच्छी करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। ये भूल जाएगा कि मैं विदेही हूँ, मुझे निमित्त ये ड्यूटी दी गई है अवस्था अपनी बनाने के लिए, ना कि ड्यूटी के अनुसार तुम्हारी अवस्था है। अच्छी ड्यूटी दे दी तो अवस्था अच्छी हो गई, ज़रा चेंज कर दी चाहे वो भी अच्छी हो, क्यों चेंज कर दी, अभिमान है तो बिगड़ जाएगा। तो हर परिस्थिति में आप देखोगे अगर व्यक्ति को क्रोध आता है, अगर व्यक्ति को अभिमान आता है, अगर व्यक्ति उस चीज़ को पकड़े रहना चाहता है, अटैचमेंट आता है ना, और या अगर उस व्यक्ति को उसमें से कुछ स्वार्थ मिल रहा है तो भूत ही हो गया ना, भटकेगा वो। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत, कर्म के विनाशी फल की इच्छा के विनाशी शब्द नोट करें। हाँ, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है जरा सा फल, लेकिन मैं कर दूं, मैंने किया, इससे अच्छा मैं कर सकता था, ये सारी चीज़ स्टेबिलिटी तो गंवा देती है ना। क्या छोटी सी बात है, हमने यहाँ रहना नहीं, ये शरीर में नहीं रहना,
वही कर्म करते नहीं रहना, इसको छोड़ना ही है, पता है। अब बाबा ने तो पक्का ज्ञान दिया हो कि तुम पहले ही मर्जीवा बनो, छूटे हुए होकर कर्म करो, विदेही बन के करो, तो देह में आ गए। तो सार मुरली का ये कि विदेही रूप में रहना और बिल्कुल निमित्त न्यारे होकर कर्म करना, वो कर्मातीत है। और जो ही आप देह में आए और निमित्त की जगह मैं समझ लिया और उसके कर्म के कोई ना कोई फल की इच्छा रख ली हद की, तो बंधन। इसको कहा जाता है कर्म बंधन। हाँ, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। है ना। अगर आप पहले आप कोई कर्म कर रहे हैं और आपके या उसका रिहर्सल कर रहे हैं, आपके अंदर ये इच्छा आ रही है कि ये मेरा कर्म इतना अच्छा हो, इतना अच्छा हो, आगे आप फ्यूचर सोच रहे हैं कि जहाँ मैं अपना ये परफॉर्मेंस दिखाऊं, लोग अप्रिशिएट करें, हैं, तो बंधन तो अभी शुरू हो गया। मैं अपना टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी नहीं कर रहा, मैं पहले से एंटिसिपेट कर रहा हूँ और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा वहाँ जाके कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, फीडबैक कैसा रहा, लोग ताली बजाई, लोग खड़े हुए, लोग खुश हुए। इतना ही नहीं, जो मेरे अन्य परफॉर्मर थे उसकी भेंट में मेरा, तो ये व्यक्ति परफॉर्मेंस कर रहा है या बंधन में आ गया है। उतना टाइम वो टेंस भी रहेगा, नॉर्मल नहीं करेगा कि मुझे ये करना है वो करना है, तो नचा दिया कि नहीं उस कर्म ने। मैं एक बार बॉम्बे गया था, एक प्रोग्राम चल रहा था, एक बहन बहुत अच्छा गीत गा रही थी, अच्छी तरह गा रही थी बिल्कुल। मैं पहुंच ही रहा था, इतने में एक कार रुकी, एक दूसरी बहन गीत गाने वाली भी आई। जो ही वो स्टेज के नज़दीक गई, इस गाने वाली, पहले गाने वाली का सुर बदल गया, ताल बदल गया, उसका रूप ही बदल गया। शायद वो दूसरी वाली बेटर गाने वाली होगी। अब देखिए तो ये क्या हुआ, अच्छा गा रही है, ऐसा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं भूत बन जाता है। कई बार हम देखते हैं कोई बहुत अच्छा व्यक्ति परफॉर्मर आता है, उसको हम कहते हैं दादी जी ज़रा लेट हो गए हैं, आप अपना गीत गा दीजिए। वो कहेगा नहीं, मुझे तो दादी जी के सामने ही गाना। अब ये बंधन हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह छोटे छोटे बंधन में आत्मा देखे तो कर्मातीत अवस्था में बहुत कम कार्य करती है, और जो कर्मातीत में करते हैं वही निर्बंधन हो करके कर्मातीत बनते हैं। नहीं तो खींच लेगा उसको, न्यारे तो नहीं हो सकेंगे ना। और बहुत समय का कर्मातीत ही फिर सतयुग में जाके बहुत समय की स्वराज्य अधिकारी से राज्य अधिकारी बनेगा। कर्मातीत माने स्वराज्य अधिकारी। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बनते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आँख कर्म करने वाली है, आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्री के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना
कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नज़दीक कहेंगे या दूर कहेंगे? हाँ, आज की मुरली जो हमने क्लास में सुनी उसमें भी जो वरदान था यही था। अगर आप कभी भी अपने आप को थका हुआ या आलस्य में महसूस करो तो स्वयं को इमीडिएटली आत्म स्मृति में और मैं निमित्त हूँ इस स्मृति में लाओगे तो वो भाग जाएगा। निमित्त स्मृति भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। निमित्त को जब कहो वो करता है, नहीं कहो तो छोड़ देता है, उसमें मैं नहीं आता। कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। बल संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। हाँ, नाम आएगा संबंध। हम कहेंगे मेरी इसके लिए ड्यूटी है, ये मेरा रिलेशन है, इससे तो मुझे काम रहता है। लेकिन अगर वो नाम है संबंध, लेकिन अगर उसके अधीन हो जाते हैं, आपको अन्य इम्पोर्टेंट काम छोड़कर उसको अटेंड करना पड़ता है इस ख्याल से कि ये मेरा संबंधी है या मेरे कोई इससे काम आएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट काम जहाँ मुझे मौजूद होना चाहिए, 1 मिनट में लेट जाता हूँ तो बंधन ही हो गया ना। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन में सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। हाँ, देखो, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा, विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा। अब देखिए बाबा कहता है कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं, कोई आपसे मिलने वाला आ गया, अच्छा उसने आपसे अपॉइंटमेंट नहीं ली, वो आ गया, बहुत दूर से आया है। अब आप सोचते हैं कि भाई ये आ गया है, इतनी दूर से आया, चलो 5 मिनट इसको अटेंड कर लें। अब भगवान कहता है कि उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई मैं बिना टाइम लिए आ गया हूँ और ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, इसको कहीं जाना है, तो अपने आप बैठ जाए, अच्छा अब मैं बैठता हूँ। इसलिए जब हम ऐसी स्थिति में करते हैं तो हमारे अंदर दुविधा तो आती है कि उस अपने इम्पोर्टेंट काम पे जाएं, और भी लोग उससे कनेक्टेड वहाँ वेट कर रहे हैं, या हम उसको अटेंड करें। तो हम परिस्थिति से प्रभावित होकर, हालांकि कमी उसमें है, आप में नहीं है, वो बेटाइम आया है और बिना पूछे, फिर भी हम उसको झुकते हैं, तो बाबा कहते इसको क्या कहेंगे। आप हमारी प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि कोई बेटाइम हमारे पास आए ना। अगर हम एक दिन किसी को बेटाइम अटेंड कर लेते हैं तो लोग हर वक्त हर व्यक्ति बेटाइम आ जाएगा क्योंकि ये अटेंड कर रहा है। अगर एक को नहीं करेंगे तो दूसरा को जाके कहेगा भाई मैं गया था, वो तो किसी काम पे थे। इसलिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने आप को बंधन में डालते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि हम डिसरिस्पेक्टफुल हों, लेकिन हमें ये पता हो कि कौन व्यक्ति किसको मतलब इंतज़ार करना चाहिए, ये रुकना चाहिए, मुझे या उसको।
सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा, अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा, भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। ये निशानी है कि अगर आपके अंदर संतुष्टता नहीं है तो क्या है। कहानी सुनाते ना, जिन की जान तोते में। इतना पावरफुल जिन होता है लेकिन किसी ना किसी बंधन में बंधा होता है। तोते का एग्जाम्पल देते हैं कि जिन को आपने डिस्टर्ब करना हो, तोते की टांग मरोड़ दो, जिन की टांग मुड़ जाएगी। इतना बंधन का प्रभाव पड़ता है। ऐसे अनुभव करते रहेगा, जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ संतुष्ट, मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहें, ये सदा हो नहीं सकता। कोई न कोई बात पर स्वयं से नाराज, दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा। क्योंकि नाराज अर्थात न राज, अर्थात राज को नहीं समझा। कि कभी भी हम नाराज़ होते हैं या कोई नाराज़ होता है तो नाराज़ शब्द को रुकना चाहिए कि मैं क्यों नाराज़ हूँ। तो आप पाएंगे कि राज को ना जानने के कारण मैं नाराज़ हूँ। अगर उसी बात को हम सोचने लग जाएं, ये तो ड्रामा में है और मैं तो इतनी शक्तिशाली आत्मा हूँ और कोई परिस्थिति आके मेरे को हिला रही है इसलिए मैं नाराज़ हो रहा हूँ। आप अपनी अवस्था को ऊपर करिए, आप उसी वक्त मुस्कुराने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि परिस्थिति आएगी नहीं, बड़ी पावरफुल एडवर्स परिस्थिति आएगी और आपको हिलाने की कोशिश करेगी। ये तो बाबा ने कहा माया का काम है, पक्के करने के लिए आती रहेगी। लेकिन उस परिस्थिति को हमने कितने समय में समझ करके पार कर लिया, उससे जूझने लग गए या उससे उड़ कर के क्रॉस कर गए, उसमें कितना मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए। आजकल देखेंगे कई लोगों को क्योंकि ज्ञान ही नहीं है तो बिना मतलब ही किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका कुछ करना नहीं। और इन्वॉल्व हो के कई बार तो ऐसा होता है कि इतने चक्कर में आ जाते हैं लोग, उनको मारने तक दौड़ते हैं कि तुम क्यों आ गए, समझते हम शुभ भाव से आ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है माइंड योर ओन बिजनेस। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज होगा ना। कर्मातीत कभी अब देखो राज क्या बताया बाबा ने, अधिकारी बन कर्म इंद्रियों से काम कराना है। ये राज नहीं समझा तो किसी कर्म इंद्रिय के वश हो गए, अल्पकालिक फल के तो नाराज हो गए, मेरा ये नहीं हुआ। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा क्योंकि वो कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। अब देखिए अतीत, देखो अतीत कर्मातीत का बाबा ने एक और अर्थ बताया है कि अतीत कहते हैं पास्ट को। एक तो हो गया कर्म से परे, यानी कर्मातीत मैंने पिछले कर्मों के हिसाब किताब से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप न बने, जो व्याधि का रूप बन जाता है वो स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने कारण स्वयं भी परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान करेगा। वो चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा।
कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत हैं, कोई को ज़्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते क्योंकि दवाई का नशा है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। हाँ, ये कितनी अच्छी बात है। हाँ। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। और बात फॉलो फादर होने कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, वो बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती हैं। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है वह बहुत बड़ी बात समझते हो, सहज है वह मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना, बड़ी को छोटी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामानुसार होने कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा, जिसको आप कहते हो ये इस रूप से अच्छा नहीं हुआ। बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं, आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता। थोड़ा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस होना, जब वो हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है, होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं। इससे क्या होता है, जो अच्छा सोचा वो भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, ये रस्सियाँ बांधते जाते हो। ये संकल्प ही रस्सियाँ हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वो अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करते हैं। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति अति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन चलेंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया। कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना।
आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अर्थात हर चीज़ में भला देखना, मोटे रूप से ये समझ लें, हर चीज़ में कल्याण है। हमें नहीं भी दिखता तो कल्याण है, अगर तीसरी आंख से देखोगे अंतर्मुख तो दिखेगा। इस तो आप कर्मातीत बन सकते हैं। ओम शांति।